सुप्रभात बच्चों। यूनियन बिहार पश्चिमी चंपारण डिजिटल लर्निंग फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं आज 8 सितंबर है। जी हाँ, मैं 8 सितंबर की बात कर रही हूँ और 8 सितंबर एक खास दिवस है। ये खास दिवस हम सबके लिए है। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे है आज। और हम सभी जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में भोजन, कपड़ा, मकान के साथ साथ शिक्षा, साक्षरता कितना महत्व रखता है। और बात यहीं तक नहीं सीमित रहती है, क्योंकि शिक्षा और साक्षरता के बगैर कोई भी मनुष्य का जीवन संपन्न नहीं माना जाता है और संपूर्ण नहीं माना जाता है। अगर हमारे पास दुनिया की सारी धन दौलत, सारे ऐशो आराम हो और अगर हम अनपढ़ और असाक्षर हों तो निश्चित तौर पर वो धन दौलत, वो सुख सुविधा हमारे लिए कोई भी महत्व नहीं रखता है। तो आइए आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर हम लोग बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है और इसके मनाने के पीछे क्या इतिहास है। आप ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का इतिहास क्या है। यूनेस्को ने सबसे पहले 7 नवंबर 1965 को फैसला किया कि विश्व में साक्षरता दर को बढ़ाया जाए। और जब उन्होंने 1965 में इसको तय किया कि साक्षरता दर को हमें बढ़ाना है, तो इसके लिए निश्चित तौर पर कोई न कोई कार्यक्रम का आयोजन करना ही होगा और विश्व में साक्षरता को बढ़ाने के लिए साक्षरता का कार्यक्रम करना पड़ेगा। और उसके बाद सबसे पहली बार 8 सितंबर 1966 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। ये हमारा इतिहास कह रहा है कि हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की शुरुआत 8 सितंबर को किया और आज 8 सितंबर है। तो इतिहास हमेशा एक गवाही देता है कि जो भी अच्छे काम करने हैं उसको हम लोग शुरुआत करते हैं, भले ही उसमें कुछ बदलाव करते हैं और बदलाव के साथ हम आगे की ओर बढ़ते हैं। धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस व्यापक रूप ले लिया और विश्व के जो यूनेस्को ने तय किया था कि पूरे भारत, पूरे देश, पूरे विश्व के हर एक देश को 1990 तक वहाँ के लोगों को, हर एक व्यक्ति को शिक्षित और साक्षर कर देना है। ये शुरुआत कर दी गई और 1995 में बहुत सारे ऐसे देश भी थे जिसमें साक्षरता दर कम था। तो 1995 में कुछ देशों का चयन किया गया जिसमें हमारा भारत देश भी था और है, क्योंकि यहाँ पर साक्षरता की बात करते हैं तो साक्षरता दर काफ़ी कम है। विश्व साक्षरता दर के हम लोग जब कंपेयर करते हैं, हम लोग तुलना करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे भारत में साक्षरता दर बहुत कम है। और बिहार की जब बात करते हैं तो बिहार में साक्षरता दर बहुत ही कम है। और महिला पुरुषों की बात करें तो मैं आगे बताऊंगी कि महिला पुरुषों की जो साक्षरता दर है बहुत ही गैप है। हमारे यहाँ की महिलाएं बहुत कम पढ़ी लिखी है, इसके अवज में पुरुष कुछ ज़्यादा ही पढ़े हुए हैं। तो जाने हम लोग क्यों साक्षरता दिवस मना रहे हैं। आज देखेंगे आप लोग अपने विद्यालय में, आसपास के विद्यालय में, ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर बहुत सारे प्रौढ़ शिक्षा केंद्र चलते हैं, वहाँ पर धूमधाम से अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाई जा रही है। कहीं बच्चे रैली निकाल रहे हैं, कहीं पर प्रभात फेरी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विद्यालय में, विश्वविद्यालय में, कॉलेजेस में स्टूडेंट अपने स्तर से अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर भाषण, रैली, बहुत सारी प्रतियोगिता, वाद विवाद, तर्क वितर्क प्रतियोगिता का भी आयोजन करते हैं। तो हम लोग क्यों मनाते हैं और साक्षरता, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो मना रहे हैं वो क्या है। साक्षरता का अर्थ होता है सिर्फ पढ़ना लिखना और शिक्षित होना नहीं होता है, बल्कि साक्षरता का अर्थ होता है शिक्षा के साथ साथ, पढ़ने लिखने के साथ साथ हस्ताक्षर करना जान जाना। इससे अलग, इससे इतर साक्षरता का एक बहुत महत्वपूर्ण अर्थ होता है व्यक्ति को अपने जीवन में परिवर्तन लाना, अपने अधिकार और कर्तव्य के बारे में जानना। क्योंकि एक व्यक्ति जब साक्षर और शिक्षित होता है तो सिर्फ पढ़ता लिखता ही नहीं है, बल्कि वो साक्षर होकर अपने अधिकार और अपने कर्तव्य के बारे में भी जानता है। तो साक्षरता दिवस इसलिए मनाया जाता है कि लोगों के मनोबल को बढ़ाए, लोगों में साक्षरता के प्रति जागरूकता लाए और साक्षरता को आगे बढ़ाने के लिए लिंग भेद के जो भेदभाव है उसको दूर करने के लिए, ऊंच नीच
जाति भेदभाव जो होता है उसे दूर करने के लिए, और साथ ही साथ शैक्षिक स्तर जो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलता है कि वहाँ के बच्चे बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, वो विद्यालय जाते ही नहीं हैं। तो साक्षरता दिवस पर उन बच्चों को विद्यालय से जोड़ने, उन महिलाओं को जिन्हें अक्षर ज्ञान नहीं है, उन्हें हमें बहुत ज़्यादा पढ़ाकर MA, BA या फिर बहुत सारे बड़ी बड़ी डिग्री नहीं देनी है, बल्कि उन्हें इस लायक बना देना है कि वे पढ़ने लिखने के, यानी कि अगर अखबार है तो अखबार के बड़े बड़े जो हेडिंग्स है वो पढ़ना जान जाए, अपना नाम लिखना जान जाए। बैंक या बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर वो अपने अंगूठे का निशान नहीं लगाए, बल्कि वो अपने हस्ताक्षर करे। तो निश्चित तौर पर साक्षरता का अर्थ पढ़ने लिखने के अलावा, शिक्षा को ग्रहण करने के अलावा अपने अधिकार और कर्तव्य को भी जानना होता है। अब हम बात करते हैं कि साक्षरता का अर्थ पढ़ना लिखना, अधिकार कर्तव्य को जानने के अलावा इसको हम लोग जो मना रहे हैं उनको मनाने के पीछे क्या पर्पस है। तो जब यूनेस्को ने तय किया कि पूरे विश्व में साक्षरता को लागू किया जाए और पूरे दुनिया के लोगों को एक अवधि तक साक्षर बना दिया जाए, ये शुरुआत तो कर दी गई, लेकिन आज भी वर्तमान में हम देखते हैं आज़ादी के बाद भी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ यानी कुछ ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं जहाँ पर आज भी लोग असाक्षर हैं। बहुत सारे महिलाएं जो है वो इस तरह से अनपढ़ और गंवार हैं, उन्हें कोई भी दुनिया की प्रगति से, जिसे हम बोलते हैं अब हमारा ज़माना डिजिटल हो गया है, उससे उसका कोई महत्व नहीं। वो दूर दूर तक उनकी ज़िंदगी में, उनके जीवन यापन में साक्षरता कुछ नहीं है। तो आवश्यकता है कि इस साक्षरता पर, यानी कि हमें उन महिलाओं को पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए, पढ़ लिख के उन्हें बहुत बड़ी डिग्री देने की नहीं, बल्कि उनके व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। जबकि सरकार के द्वारा अगर हम बात करें तो बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है, बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा आज नहीं पूर्व से ही चलाई जाती हैं। भारत सरकार की बात करते हैं तो जब साक्षरता की बात की, यूनेस्को ने जब इसको तय किया तो सबसे पहले प्रौढ़ शिक्षा शुरू किया गया। प्रौढ़ शिक्षा में 15 से 35 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ष के महिला पुरुषों को लाया गया कि वो जो शिक्षा ज्ञान से बहुत दूर है उन्हें कुछ ना कुछ ज्ञान दिया जाए, उन्हें बताया जाए, उनको अपने जीवन में, अपने जीवन के हर एक पहलू पर ध्यान देते हुए उनके जीवन में बदलाव लाया जाए। इसके अतिरिक्त वर्तमान में हम देख रहे हैं कुछ विगत वर्षों में भारत सरकार ने साक्षर भारत कार्यक्रम का भी शुरुआत किया था, और ये कार्यक्रम पूरे भारत के सभी राज्यों में इसको चलाया गया। और इस कार्यक्रम के तहत 15 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के आयु के महिलाओं को साक्षर करने के लिए, पुरुषों को साक्षर करने के लिए बहुत सारी योजनाएं को न सिर्फ लिपिबद्ध किया गया बल्कि धरातल पर उसे उतारा भी गया। इसको सफल बनाने के लिए जिला, पंचायत, प्रखंड स्तर से लेकर देश स्तर की बहुत सारी योजनाओं को उसमें लाया गया और साक्षर भारत कार्यक्रम के तहत बहुत सारी महिलाओं और पुरुषों को साक्षर बनाया गया। इसके अतिरिक्त हर एक देश के हर एक राज्य के अलग अलग सरकार के द्वारा अलग अलग प्रकार की योजनाओं को भी लाया जाता है, ताकि महिला पुरुषों की जो साक्षरता दर है, बहुत सारे गैप हो जाते हैं। जब हम लड़के लड़कियों की बात करते हैं उसमें साक्षरता दर में बहुत अंतर आ जाता है। उस गैप को भरने के लिए अलग अलग राज्य के द्वारा, अलग अलग सरकार के द्वारा अलग अलग कार्यक्रम को चलाए जाते हैं। बिहार की बात मैं करती हूँ तो बिहार सरकार के द्वारा महिला पुरुषों को ज़्यादा से ज़्यादा साक्षर किया जाए, क्योंकि बिहार में हमारे पुरुष की साक्षरता दर महिलाओं की साक्षरता दर से कुछ ज़्यादा है, हमारी महिलाएं पीछे है। तो ऐसे में बिहार सरकार ने सबसे पहले मुख्यमंत्री अक्षरांचल योजना कुछ वर्ष पहले चलाया था, जिसका नाम वर्तमान में महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग अक्षरांचल योजना है। ये पूरे बिहार में ये कार्यक्रम चलता है, जिसके तहत मुख्यमंत्री अक्षरांचल योजना, जो वर्तमान में महादलित अक्षरांचल योजना के नाम से जाना जाता है, इसके तहत साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए हमारे बहुत सारे प्रेरक वीटी लगे हुए हैं। टोला सेवक, तालीमी मरकज के स्वयंसेवक, ये सारे शिक्षा स्वयंसेवक जो लगे हुए हैं वो साक्षरता के काम को कर रहे हैं। और बिहार राज्य के सभी जिलों में आज वर्तमान में ये अक्षरांचल योजना के तहत 15 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की महिलाओं को शिक्षित किया जा रहा है, साक्षर बनाया जा रहा है। ये महिलाएं, यानी कि प्रत्येक केंद्र पर 20 महिलाओं को साक्षर बनाने का काम हमारे टोला सेवक, तालीमी मरकज के जो स्वयंसेवक हैं वो कर रहे हैं। और इसे सफल
क्रियान्वयन के लिए बहुत तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि पंचायत, प्रखंड, जिले से लेकर राज्य स्तर से बहुत सारे अनुश्रवण के लिए भी टीम बनाई गई है, ताकि वे जाए और धरातल पर देखें कि हमारी महिलाएं पढ़ रही है, साक्षर हो रही है कि नहीं। और हमारे जो बेटी हैं, इन महिलाओं को बहुत बड़ी बड़ी किताब नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि उन्हें बुनियादी साक्षरता देते हैं। अब निश्चित तौर पर होगा कि बुनियादी साक्षरता क्या है। तो बुनियादी साक्षरता वही बात होती है जिसमें पढ़ने लिखने के अतिरिक्त उनके अधिकार कर्तव्यों के बारे में जानने के लिए उनको बताया जाता है। बच्चों, आप सभी पढ़ते हैं और ज्ञान लेते हैं, अपने विद्यालय में अपने गुरुओं से ज्ञान लेते हैं। मैं एक एग्जाम्पल यहाँ देना चाहूँगी कि जिस प्रकार से बहुत सारे कृषक जो होते हैं खेतों में धान काटते हैं, गेहूँ काटते हैं। अगर मैं राइट हैंड, सीधे हाथ, दाहिने हाथ से कोई काम करती हूँ, मेरे हाथ दाहिने हाथ से मैं खुरपी से अगर मैं घास निकालती हूँ, तो मुझे बाएं हाथ में खुरपी दे दिया जाए, हंसुआ दे दिया जाए और कहा जाए कि आप गेहूँ काटो, धान काटो, तो निश्चित तौर पर मुझसे नहीं होगा। और होगा भी तो निश्चित तौर पर मुझे अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल, लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करने के लिए बहुत अभ्यास करने की ज़रूरत पड़ेगी। और एक समय आएगा, अभ्यास करते करते निश्चित तौर से जो मैं बहुत जल्दी से अपने सीधे हाथ से जो धान या गेहूँ काटना शुरू कर देती हूँ, तो वो मैं बाएं हाथ से करना शुरू कर दूँगी। अब आप सोचिए, जो महिलाएं ज़िंदगी भर अपने हाथ में कलम नहीं पकड़ी, ज़िंदगी भर उन लोगों ने अपने हाथ में हंसुआ, खुरपी, कुदाल, किसानों ने कुदाल पकड़ा, उन महिलाओं के हाथ में ले जाकर हम लोग लेखनी, कलम थमा दे, पेंसिल थमा दे और कहे कि आप क ख ग लिखिए या फिर आप अपना नाम लिखिए, तो क्या वो कर पाएगा? अब सोचिए, जिस प्रकार से अगर मुझे सीधे हाथ से लिखने की आदत है और मुझे बाएं हाथ से लिखना है और दाहिने हाथ से मुझे आदत है, तो बाएं पकड़ूंगी तो मैं लिख नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुझे तो आदत ही नहीं है, मेरा दाहिना हाथ काम करता है। तो उस बाएं हाथ में जब मैं कलम पकड़ूंगी तो निश्चित है अक्षर जब मैं लिखूंगी, क लिख रही हूँ या 1 लिख रही हूँ, 1 लिख रही हूँ, तो वो राइटिंग बहुत उटपटांग होगा। कभी रेखा यहाँ से खींचकर वहाँ चला जाएगा, ये निश्चित तौर पर ये होगा। पढ़ते हैं ना सुबोपली की बात मैं करती हूँ, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। हम उनको सिखाएंगे, क ध्वनि की बात करेंगे, फिर श्यामपट्ट पर या फिर उनकी कॉपी में लिखेंगे क कैसे होगा। तो जिस तरह से हम लोग नर्सरी और पहले क्लास के बच्चे को जानकारी देते हैं क लिखने के लिए, फिर आप चांद जैसे गोल खींचिए या फिर आप रोटी जैसे गोल बनाइए, फिर हाफ रोटी बनाइए, चाहे हाफ चांद बनाइए, आधी, फिर ऊपर से पट लाइन खींचिए। बहुत सुंदर से हम लोग जो पढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार हम लोगों को उन महिलाओं को जानकारी देनी होगी। और आज वर्तमान में जब महादलित अल्पसंख्यक अक्षरांचल योजना जो चल रहा है, इसमें हमारे जो आज जो हमारे स्वयंसेवक और वीटी हैं, पूरे राज्य में वे क्या कर रहे हैं, हर एक केंद्र पर 20-20 महिलाओं को साक्षर बना रहे हैं। और साक्षर कैसे बना रहे हैं, जैसे मैंने तरीका बताया, उन्हें साक्षरता का ज्ञान देते हैं और साथ ही साथ उन्हें उनके हस्ताक्षर करना, छोटी मोटी गिनती के साथ जोड़ घटाव करना, ये सारी चीज़ उनको सिखाते हैं। और इसके अलावा सरकार की विकासात्मक योजनाएं जितनी भी है, उन सारी योजनाओं की जानकारी भी उन्हें देते हैं, ताकि ये मजबूत हो सके, ये नारी जो है वो सशक्तिकरण की मिसाल बन सके। और जब बैंक में जाए तो उनको अगर बैंक मैनेजर या फिर कोई भी व्यक्ति अंगूठा लगाने के लिए देता है, तो मना करके कहे नहीं, अब मैं भी लिख सकती हूँ, मैं अपना हस्ताक्षर करूँगी। तो ऐसे में ये साक्षरता का जो मायने यहीं पर वो तय हो जाता है कि जब वो पढ़ लिख के आता है तो उसके व्यवहार में ही परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि उसके जो सामाजिक स्तर होता है उसमें भी परिवर्तन होता है। इसके अतिरिक्त में यहाँ पर मैंने लिखा है साक्षरता दिवस 2021 की थीम। तो विगत कई वर्षों से, यानी कि जब हम लोग 1966 से साक्षरता, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाना शुरू किए, उसी साल से प्रत्येक वर्ष साक्षरता दिवस मनाने का कोई न कोई थीम रहता है। विगत वर्ष हम लोगों का बहुत ही वैश्विक महामारी का जो दिन गुजरा है, कोरोना काल में, कोविड काल में, जो शिक्षा की हम लोगों का स्तर काफ़ी दूर तक बच्चों से दूरी हो गई, विद्यालय से बच्चे दूर हो गए। शिक्षकगण ने अलग अलग स्तर से डिजिटल लर्निंग, फिर ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बच्चों तक पहुंचने की कोशिश तो किया, लेकिन साक्षरता के कार्यक्रम जो चल रहा था, महिलाएं हमारी नहीं पढ़ सकी। तो उस समय का जो थीम था, कोविड-19 के दौरान 2020 का जो थीम था, वो साक्षरता और शिक्षा को लेकर था।
लेकिन 2021 की मैं बात कर रही हूँ तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का आज का जो थीम है वो थीम है मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता डिजिटल के यहाँ पर विभाजन का हम लोगों को करना है। मैंने कहा डिजिटल, यानी कि जो डिजिटल बात मैं कर रही हूँ तो यहाँ पर निश्चित तौर पर अब डिजिटल बात कर रहे हैं। जैसे कि आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको फेसबुक पर मैं जानकारी दे रही हूँ, तो आप डिजिटल जानकारी ले रहे हैं। तो ऐसे में हमें जो थीम है इस थीम पर हम काम कर रहे हैं और आने वाले समय में भी जो भी थीम रहेगा उस थीम पर हम लोग काम करेंगे। देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर साक्षरता दिवस 2021 की जो थीम है, यानी कि यहाँ पर मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता डिजिटल का हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। इस थीम पर हम लोग आगे भी बात करेंगे। अब मैं बात करूँगी थोड़ा सा यहाँ पर कि साक्षरता जो बात कर रहे हैं, ये साक्षरता को शिक्षा को जो बात कर रहे हैं कैसे जोड़ते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि शिक्षा जो है वो संस्कृत के शिक्षाओं से बना हुआ है और साथ ही साथ अंग्रेजी की एजुकेशन सबसे बना हुआ है। और एजुकेशन का जो है एजुकेशन ये लैटिन वर्ड से आया है, लैटिन शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है अंदर से बाहर की ओर। तो निश्चित तौर पर एजुकेशन जो है वो अंदर से, यानी कि हर एक इंसान के, हर एक मनुष्य के, एक शिक्षित व्यक्ति के अंदर से बाहर की ओर लाना, तो ये होता है एजुकेशन। तो अंदर से बाहर से हम लोग क्या लाएंगे? ज्ञान लाएंगे अपने अंदर, और अपने अंदर को, अपने को पहचान और उसको विकास कर कर लोगों तक अपनी एक पहचान, यानी कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य या जो फिर महिला हमारी जो अनपढ़ थी, उनकी पहचान हमेशा अनपढ़ महिलाओं के रूप में रखी गई। लेकिन जो ही उन्होंने साक्षरता से जुड़ा, साक्षरता कार्यक्रम से जुड़ा, सरकार की भावी योजनाओं का फ़ायदा उन्होंने उठाया, तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र में, उस ग्रामीण क्षेत्र में उस महिला का एक अपना ही रूप और पहचान हो जाता है। वो इसलिए नहीं जानी जाती है कि वो किसी खास व्यक्ति की पत्नी है, किसी खास बहुत ही अमीर घर के या किसी खास विशेष घर से है, बल्कि वो इसलिए जानी जाती है कि वो महिला अब इस पूरे एरिया में साक्षर है, वो अपने घर के बच्चों से पढ़ी या फिर किसी बेटी से पढ़ी। तो ऐसे में निश्चित तौर पर हमें इस बार की जो थीम है उसे अपनाकर हम लोगों को लोगों में साक्षरता को लाना होगा। ऐसे में आपको बता दूं, सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चला जाती ताकि लोग साक्षर हो सके। जो महिला और पुरुषों की साक्षरता दर की बात मैंने कहा था, तो ऐसी स्थिति है कि हमारी जो बहुत सारे 2/3 महिलाएं जो हमारी असाक्षर रह जाती हैं, उनको साक्षर बनाने के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई। तो 2 प्रकार की योजनाएं होती है, एक विद्यालय में और विद्यालय से बाहर। तो विद्यालय में जो योजनाएं चलती है तो स्वाभाविक सी बात है वो औपचारिक शिक्षा है। और औपचारिक शिक्षा में आप देखते होंगे प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और खुद आप 9, 10 और +2 के जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें विद्यालय में लाने के लिए, और साथ साथ चूँकि वो तो साक्षर की बात नहीं कर रही हूँ, वो साक्षर तो है नहीं, प्राइमरी से लेके वो हायर एजुकेशन तक की जा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार ने उनके लिए बहुत सारी सुविधा दी। सर्व शिक्षा अभियान जो अभी हम लोग समग्र शिक्षा अभियान में जानते हैं, इसके द्वारा सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान या फिर हम लोग RMA से बहुत सारी, इसमें बालिका शिक्षा के लिए आप देखिएगा बहुत सारी योजनाएं रखी गई है। इसके अलावा MDM, पोशाक, छात्रवृत्ति, इस सारी सुविधा सरकार बच्चों और बच्चियों को दे रही है। और साथ ही साथ बड़े बच्चों को साइकिल योजना से भी लाभान्वित कर रही है, ताकि बच्चे जो दूर से पढ़ने आते हैं, बच्चियाँ जो दूर से पढ़ने आती हैं, वो साइकिल से आसानी से विद्यालय पहुँच सके। और इस तरह से ये औपचारिक जो विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, इस शिक्षा को पाकर वो बच्चे और बच्चियाँ आगे तक जाते हैं और शिक्षा की लौ भी जलाते हैं। सिर्फ अपना ही नाम रोशन नहीं करते हैं, बल्कि अपने गुरुजनों का, अपने अभिभावकों को बड़े बड़े पद को सुशोभित करते हैं। बच्चों, आज आप देखते होंगे बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी जो जिनके पास आप जाते हैं, या फिर आपके पास वो मोटिवेशनल बात, आपको प्रेरणादायक कोई भी ज्ञान देते हैं, आप किसी गुरु को आदर्श मान लेते हैं। और जब आप अपने विद्यालय में बहुत सारे आपके गुरुजन पढ़ाते हैं, तो आप उसमें से कहते हैं मेरे ये मिस या मेरे ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप ये जाने, वो जो सर या मिस आपको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, या कोई हमारे अफसर, आला अधिकारी, IAS अधिकारी, IPS अधिकारी, जो किसी के सामने एक रोल मॉडल के रूप में होते हैं, उन्होंने भी
ठीक आप ही की तरह नीचे की क्लास यानी कि पहले दूसरे क्लास से पढ़कर उतना दूर आया है, एक लंबा सफ़र तय किया है। तो इसमें हम जितना भी जुड़ते हैं, यानी कि आप जब विद्यालय में जाते हैं तो आप खुद को एक शिक्षित और एक ऐसा नागरिक समझे कि आपको अगर आपके गांव में अगर कोई असाक्षर है तो उससे अलग सोचे, लेकिन ये सोचे कि अगर मैं साक्षर हूँ, मैं शिक्षित हूँ, तो क्यों नहीं मैं उसे भी शिक्षित करूँ। तो सरकार के द्वारा MDM योजनाएं, पोशाक योजनाएं, छात्रवृत्ति योजनाएं तो चलाई जाती है, लेकिन विद्यालय से बाहर जो हमारी 15 वर्ष से 35 वर्ष की महिलाएं हैं या पुरुष है जो असाक्षर है, उनके लिए भी सरकार की तरफ बहुत सारे योजनाएं चलाई जाती है। तो इसी में हमारी प्रौढ़ शिक्षा जो साक्षर भारत योजना में बताई थी, साक्षर भारत सरकार की अभियान थी, और अभी वर्तमान में महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग अक्षरांचल योजना जो चलाया जा रहा है वो हमारे बिहार सरकार द्वारा चलाई जाती है। पढ़ना लिखना कार्यक्रम, अब पढ़ना लिखना कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही है उसकी शुरुआत की जा रही है। इसमें भी हम लोगों को 15 से 35 वर्ष जो विद्यालय से बाहर है, यानी ईंट भट्टे में काम कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, कहीं अपने घर में असाक्षर होके अनपढ़ होके बैठे हैं, उन्हें हम लोग साक्षर बनाने के काम करेंगे। साक्षरता दिवस पर, यानी कि आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर मैं बता रही हूँ कि आज जश्न के साथ, बहुत खुशी के साथ पूरे देश, पूरा राज्य अपने अपने स्तर से लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों में प्रेरणा लाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम कर रहा है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी, एक संदेश देना चाहूँगी कि देखिए, जीवन में आप पढ़ रहे हैं तो जीवन में खुद के लिए तो कुछ करें ही, लेकिन आप हमेशा एक चीज़ तय कर ले कि अपनी पूरी लाइफ में आप 5 व्यक्ति को साक्षर जरूर बनाएंगे। ये आप संकल्प ले लें। हर एक व्यक्ति, हर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर ये संकल्पित हो जाता है, आप 9th-10th क्लास के स्टूडेंट हैं, आप सोचेंगे मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं क्या पढ़ाऊँ, तो मैं बता दूँ आप भी एक गुरु बन सकते हैं, आप भी एक शिक्षक बन सकते हैं। आप अपने घर में जब जाते हैं संध्या के समय, या फिर आपको पढ़ाई के अलावा जब समय मिलता है, उस समय आपके गांव में कोई अनपढ़ पुरुष हो, चाहे कोई भी अनपढ़ महिला हो, बहुत सारे रिलेशन में भी होते हैं, बहुत रिश्तेदार में ही हमारे लोग अनपढ़ होते हैं, आप उन्हें आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट समय दीजिए और उन्हें आप शिक्षित कीजिए नहीं, बल्कि उनको शिक्षित करने के लिए सबसे पहले साक्षर बनाइए, उन्हें उनका नाम लिखना सिखाइए, उन्हें अक्षर ज्ञान दीजिए, उन्हें छोटी छोटी चीज़ों का जोड़ घटाव करना सिखाइए। निश्चित तौर पर आपके जीवन को जो आपने मार्गदर्शन को अगर आपके गुरुओं ने दिया है, या फिर आपके ये अभिभावक आपके मार्गदर्शन करते हैं, तो आपका जीवन उसी समय सफल हो जाएगा जब आप अपने से 5 व्यक्ति को साक्षर और सफल बनाने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कर ये अनौपचारिक शिक्षा की बात जो मैंने बताया, आप उसे भी ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दें, यानी कि पहला वर्ग का हमने जानकारी दे दिया, 5वें वर्ग के पाठ को पढ़ा दें, नहीं, वो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वही बात हो जाएगी कि जिन्होंने ज़िंदगी भर अपने हाथों में हंसुआ खुरपी थामा, उनको जाके ज़बरदस्ती हम लोगों ने कलम थमा दिया और कहा कि नहीं आप लिखिए अपना नाम, आप 1 2 लिखिए, आप अंग्रेजी में ABCD लिखिए, वो हम लोग नहीं करेंगे, बल्कि उनको हम लोग साक्षर बनाने के लिए धीरे धीरे प्रयास करेंगे। तो आइए आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर हम लोग ये